ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो अभी तक हमने जितने भी वेरिएबल्स, डेटा टाइप, डेटा स्ट्रक्चर्स, मतलब कि इंट, फ्लोट, कैर, एरे, स्ट्रक्चर, ये सब हमने जितने भी पढ़े, ये सब हमारे थे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। अब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि आपने अगर एक बार, जैसे मान लीजिए अगर आपने एक बार लिख दिया इंट ए, तो ये एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बन गया है और इसका साइज़ है 2 बाइट। मतलब आप इस ए के अंदर इंटीजर टाइप के एक वेरिएबल को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो साइज़ है, ये साइज़ फिक्स हो गया है। अब यहीं अगर आपने कोई एरे बना लिया, जैसे कि इंट ए 10, तो उस ए का जो साइज़ है 10 वो फिक्स हो गया, ठीक है ना। तो कंपाइल टाइम पे ही हमने अपने वेरिएबल को बना लिया और वेरिएबल के साइज़ को फिक्स कर दिया, तो इसे बोला जाता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। बट लेकिन रन टाइम पे जब हम यूज़र से पूछते हैं कि उसे कितनी मेमोरी चाहिए और उसके बाद अगर हम मेमोरी बनाते हैं या उसके बाद हमें मेमोरी मिलती है, तो उसे बोला जाता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो यही चीज़ यहाँ थ्योरी में भी लिखी हुई है। और यहाँ जो सबसे अच्छी चीज़ लिखी हुई है वो ये है कि आपका जो एरे है, एरे में मान लीजिए आपने 100 साइज़ का एरे बना लिया और डेटा की ज़रूरत है हमें सिर्फ 10 की, तो जो 90 साइज़ का जो स्पेस है वो हमारा वेस्ट हो गया। मतलब कि हमने क्या करा, यहाँ पे मेमोरी को वेस्ट किया। या मान लीजिए आपने 100 साइज़ का एरे बनाया और ज़रूरत पड़ रही है हमें 200 की, तो हमारा साइज़ क्या है, इनसफिशिएंट है। तो एरे का ये एक ड्रॉबैक है जो आपका इनसफिशिएंट या वेस्टेज ऑफ मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी को ही रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास जो एक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। और इस मेमोरी एलोकेशन में 4 हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, मैलॉक, कैलॉक, रीअलॉक और फ्री। हम इन्हें चारों को पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली जो मैलॉक होता है वो, अगर हम इन थियोरेटिकली बात करें तो वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के लिए होता है, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर की मेमोरी है उसको एलोकेट करने के लिए होता है। कैलॉग को जनरली यूज़ किया जाता है एरे के लिए। रीअलॉग को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए एरे का साइज़, या कह सकते हैं एलॉक और मैलॉक के, कैलॉग और मैलॉक के थ्रू जो आपको मेमोरी मिली है उस मेमोरी को अगर आप दोबारा से रीसाइज करना चाहते हैं तो आप रीअलॉक यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फ्री क्या है? फ्री आपका ऐसा वेरिएबल है, ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, आपको जो मेमोरी मिली है इन फंक्शंस के थ्रू, मैलॉक और कैलॉग के थ्रू, ये उनको रिलीज कर देता है, ठीक है। तो पहले हम एक बार देख लें, मैलॉक समझ लें। मैलॉक क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपको 4 बाइट की मेमोरी चाहिए, ठीक। तो हम मैलॉक कॉल करेंगे और मैलॉक में यहाँ पे साइज ऑफ इंटीजर यहाँ लिखा हुआ है, चाहे आप इस तरीके से लिख दें या आप यहाँ पे एक वेरिएबल पास करते हैं। आपने मान लीजिए यहाँ लिख दिया 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैलॉक आपको 4 बाइट की मेमोरी रिटर्न कर देगा। अब ये मेमोरी किस टाइप की होगी, इसका कोई टाइप नहीं होगा। जैसे आप इंट ए लिखते थे तो इंट ए का मतलब क्या था कि आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू मिल गई, टाइप का साइज मिल गया। बट लेकिन मैलॉक का जो प्री डिफाइंड, जो पहले से डिफ़ॉल्ट जो उसका कहना चाहिए कि प्रॉपर्टी होता है, वो वॉइड होता है। मतलब वो किसी भी टाइप का डेटा रिप्रेजेंट नहीं करता है। मतलब उसने सिर्फ आपको क्या दिया है, 4 बाइट की मेमोरी दे दी। अब आपको किस टाइप का उसे बनाना है, मतलब किस टाइप का डेटा आप उसमें फिल करना चाहते हैं, आपको उसमें यहाँ पे उसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। ये टाइप कास्ट हमने आपको पढ़ाया था कि किसी भी डेटा टाइप को आप जिसमें भी चेंज करना चाहते हैं आप ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि ये एड्रेस रिटर्न करेगा तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है इंट स्टार। अब हमने इससे जो भी यहाँ मेमोरी मिली, हमें जो भी साइज़ मिला 4 बाइट का, उसे हमने क्या कर दिया, इंट में टाइप कास्ट कर दिया। और ये एक एड्रेस रिटर्न कर देगा, उसका बेस एड्रेस, जो कि एक्स क्या करेगा, अपने अंदर होल्ड कर लेगा। और एक्स क्या है, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, वो होल्ड कर सकता है, ठीक है। कैलॉग भी सेम वही काम करता है, बस कैलॉग में अंतर क्या है कि इसका लिखने का तरीका बस थोड़ा सा अलग है। कैलॉग भी वॉइड टाइप का ही आपको मेमोरी रिटर्न करेगा, तो इसलिए जिस टाइप का आपको बनाना है उसमें टाइप कास्ट करेंगे। इसमें बस ये होता है कि 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं, यहाँ एक आर्ग्यूमेंट होता है, यहाँ आप डायरेक्ट आप जितने साइज़ का आपको बाइट चाहिए आप वो बाइट लिख सकते हैं। और यहाँ आपको 2 आर्ग्यूमेंट देने होते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 5,2, तो 5,2 का मतलब ये है कि 5 बाइट के 2, सॉरी
2 बाइट के 5 बॉक्सेस आपको यहाँ मिल जाएंगे। मतलब कितनी मेमोरी मिल गई अभी टोटल, 5 दूनी 10 बाइट की। ठीक है, अभी ये प्रोग्राम अभी आपको समझा देंगे, तो एक बार आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रोग्राम देखते हैं वेलॉग का।